ये है सोनपुर मेला। समय के साथ बदलता सोनपुर मेला। लोकल से ग्लोबल होता सोनपुर मेला। हॉट एयर बैलून, पैराग्लाइडिंग या फिर वाटर स्केटिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसे आमतौर पर सिनेमा के बड़े पर्दे पर ही देखकर बिहार उत्साहित होता रहा है, इस वर्ष सोनपुर मेला ने उसे सबों के लिए सुलभ बना दिया था। नीले आसमान की सुखद सैर हो या पैराग्लाइडिंग के जोखिम का आनंद, सबों के लिए सहज उपलब्ध था। वास्तव में सोनपुर मेला के इतिहास में वर्ष 2013 बदलाव के वर्ष के रूप में लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एडवेंचर स्पोर्ट्स की यहाँ शुरुआत हो सकी, इसलिए भी नहीं कि गवाई माने जाने वाले इस मेले में आधुनिक पहचान वाले ब्रांडों ने दस्तक दी, बल्कि इसलिए कि प्रशासनिक पहल ने इस वर्ष सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता से मेले को नई पहचान दी। ऐसी घटनाएं बिहार में घटी थी, बोधगया में और पटना में, जिसको लेकर सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इसके मेले को ऑर्गेनाइज करने में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बहुत सारी तैयारी की थी, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बहुत ही कॉशन लिया था कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। उसके अतिरिक्त हमेशा से मेले के को ऑर्गेनाइज करने में, उसके डिज़ाइन में, उसके कॉन्सेप्ट प्लान में और जो साफ सफाई की व्यवस्था और इन सब पे हमेशा सवाल उठते रहे थे, तो उस पर हम लोगों ने काम किया, जिससे कि बहुत ही बेहतर सफाई की व्यवस्था रही और डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट प्लान जो लेआउट था पूरे मेले का, वो बहुत बढ़िया रहा अन्य पिछले वर्षों की तुलना में। और एक डिमांड थी लोगों की कि और हम लोगों ने भी ये सोचा कि ये इस मेले में व्यापार के अलावे और कुछ नई एक्टिविटीज़ जोड़ी जाएं प्रतिदिन। तो ऐसे में प्रत्येक दिन किसी न किसी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हम लोगों ने प्लान किया, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उन सब का आयोजन किया। खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और ये खेल प्रतियोगिताएं जो थी वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से इस मेले को बहुत ज़्यादा सफलता मिली और ये जो हमारा प्रयास था एक नयापन देने का हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का, वो सफल रहा है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ स्नान करने से 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। यही विश्वास और श्रद्धा है जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को कार्तिक स्नान के लिए सोनपुर के गंगा तट पर खींच लाती है। पहले सुबह से देर रात्रि तक स्नान का क्रम चलता रहता है। देश भर से आए साधु सन्यासी से लेकर आसपास के ग्रामीण महिलाएं, बच्चों से लेकर उत्साही युवा तक सभी गंगा की एक डुबकी के लिए आतुर। अथाह जनसमूह, लक्ष्य एक कार्तिक स्नान। प्रशासन की मुस्तैदी लाखों के समूह में जुटे श्रद्धालुओं को सहूलियत भी देती है और निश्चिंतता का एहसास भी। इस वर्ष नदी में जहां मोटर बोट से विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई थी, वहीं किसी अप्रिय घटना को नियंत्रित करने के लिए खास तौर पर एनडीआरएफ की टीम अलर्ट रखी गई। स्नान के उपरांत श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है हरिहर नाथ मंदिर में, जहां पूजा अर्चना के साथ स्नान को पूर्णता दी जाती है। श्रद्धालुओं के लिए स्नान और पूजा अर्चना भले ही पलों का मामला हो, प्रशासन के लिए ये अहर्निश सक्रियता का मामला बना रहता है। वास्तव में जितनी सराहनीय ये सक्रियता है, उतनी ही स्मरणीय है इस सक्रियता के पीछे की तैयारी।
हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का कई महत्व है। इसके आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक महत्व है और मैं कहूँगा कि इस बार का मेला इन सभी एस्पेक्ट्स को समेटा हुआ था और बखूबी उन चीज़ों को राष्ट्रीय स्तर पर और जो इसका महत्व है, पौराणिक महत्व है, उन चीज़ों को इस बार मेला में सामने लाया गया। तो हम लोगों ने दो तरीके से पहल की है। एक तो हम लोगों ने नई एक्टिविटीज़ इसमें ऐड की हैं। दूसरी कि जो सैलानी यहाँ हैं उनको अच्छी सुविधा मिले, खास करके जो कार्तिक स्नान के लिए जो सैलानी यहाँ पे आते हैं या श्रद्धालु आते हैं उनको अच्छी तरह से घाट मिलें, साफ़ और सुंदर घाट मिले। वो हम लोगों ने कोशिश की है कि उनको साफ़ और सुंदर घाट मिले, वहाँ पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो और वहाँ बैरिकेडिंग और सुरक्षा के ऐसे इंतज़ाम हो कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटे। तो एक तो वो हम लोगों ने इंतज़ाम किया है, प्लस इस मेले में रोशनी, साफ़ सफाई के अलावे हम लोगों ने बहुत सारे नए इसमें एक्टिविटीज़ नई जोड़ी हैं। जैसे हम लोगों ने नौका दौड़ का कंपटीशन रखा है और हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का अपना एक अस्तित्व बना रहे, इसके लिए हम लोगों ने कुछ ऐसी खेल प्रतियोगिताएं इस साल से हम आयोजित कर रहे हैं, इस सोच के साथ कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए और प्रत्येक वर्ष आने वाले सोनपुर मेले में इस तरह के खेलकूद आयोजित किए जा सकें। प्लस हम लोग एक कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो सोनपुर मेले का एक वीक कम से कम जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स का वीक हो, जिसमें पैरासेलिंग, वाटर सर्फिंग, हॉट एयर बलून, आर्चरी, शूटिंग, इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स हम लोग उसमें रख रहे हैं, जिससे कि जो फैमिलीज़ जो बाहर सोनपुर के क्षेत्र से बाहर या सारण ज़िले से बाहर के जो लोग आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो उनको और भी मेले के अतिरिक्त और भी एक्टिविटीज़ मिलें जिससे लोगों का आकर्षण इसमें बना रहे। तो ये एक कोशिश है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हों, मेला आकर्षक हो और सभी तरह के लोगों को इसमें कुछ न कुछ मिले। वास्तव में इस वर्ष प्रशासन मेले में प्रशासनिक जवाबदेही को पूरा करते ही नहीं दिखा, एक महती परिकल्पना को साकार करता दिखा। पेट्रोलिंग से लेकर मवेशी बाजार तक, सांस्कृतिक कार्यक्रम से स्पोर्ट्स तक, कार्तिक स्नान से लेकर हरिहर नाथ मंदिर तक मेले का शायद ही कोई हिस्सा हो जिस पर प्रशासन की सीधी निगरानी न हो। आश्चर्य नहीं कि इन 30 दिनों में सोनपुर मेले में सूर्यास्त तो हो रही थी, लेकिन रात नहीं हो रही थी। सूर्य की रोशनी मध्यम होते ही बड़ी बड़ी फ्लड लाइटें मेला क्षेत्र को सिर्फ रोशन ही नहीं करती, लोगों के दिलों में ये उजास और उत्साह कायम रहे। इसके लिए मेले में 20 पुलिस चौकियां स्थापित रखी गईं। भीड़ की विशेष सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को हैंड मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराए गए ताकि कुछ भी अवांछित मेले के स्वाद को कड़वा नहीं कर सके। पूरे थाना हरिहर जो मेला था उसको हम लोग पूरा 18 भाग में बांट करके 18 थाना एस्टेब्लिश किया था और नखास थाना उस मेन थाना था। इसमें नए थाना प्रभारी को तैनात किया गया था। एक बटालियन महिला पुलिस, महिला का जो कमांडो वाले उसको बटालियन तैनात किया गया था और चप्पे चप्पे पर पुलिस की अच्छी निगरानी थी। सीसीटीवी कैमरा से पूरे क्षेत्र को हम लोग कवर अप किए हुए थे और सभी को हम लोग देख रहे थे कि मेला में किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान लेके नहीं चला जाए, कोई एंटी सोशल एलिमेंट लेके नहीं चला जाए। मोटरसाइकिल का भी हम लोग रैंडम चेकिंग करवा रहे थे। जो हमारा एंट्री पॉइंट था सोनपुर का ब्रिज, जो टाउन से निकलती है ब्रिज, उस पर हमारा बहुत गहरा, उस पर हम लोग का अपना जासूस भी अपना तरह से लगाए हुए थे, आदमी की इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। वहाँ पर कड़ाई से हम लोग डेली चेकिंग लगाए हुए थे। सभी मोटरसाइकिल का भी हम लोग फिजिकल चेकिंग करवा रहे थे, एंटी सुपरटेज चेकिंग करवा रहे थे। लेकिन एक भी वारदातें, कोई रुपया छीन के भागने का या मारपीट करने का, मर्डर का, लूट का, डकैती की, 1 महीने के क्रम में एक भी घटना प्रतिवेदित नहीं हुआ। बिहार ही नहीं, एशिया के प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेला का मुख्य आकर्षण पशु बाजार रहता है। कुत्ते और पक्षियों के लिए अलग अलग बाजार लगते हैं, जहां लगभग दुनिया की तमाम प्रजातियां देखी जा सकती हैं। कहते हैं कभी आर्यावर्त के बाहर सुदूर अफगान, ईरान, इराक से लोग खरीद बिक्री करने आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी मेले से बैल, घोड़े, हाथी और हथियारों की खरीदारी की थी। इतना ही नहीं,
सन 1857 की लड़ाई के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी यहीं से अरबी घोड़े, हाथी, हथियारों का संग्रह किया था। मेले में हाथी अभी भी बड़ी संख्या में आते हैं, बावजूद इसके कि अब मेले में इसकी बिक्री नहीं होती। लेकिन गज और ग्राह के प्राचीन कथानक से चर्चित सोनपुर मेले की श्रद्धा हाथी से जुड़ी है, जिसका निर्वाह अभी भी हो रहा है। हरिहर क्षेत्र मेला के आरंभिक दिनों से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे विशिष्ट पहचान देते रहे हैं। वर्ष 1909-10 के पूर्व पारसी थिएटर दादाभाई ढूंढी की कंपनी आया करती थी, लेकिन धीरे धीरे थिएटर और नौटंकी की सुसंस्कृत परंपरा समाप्त हो गई। उसका स्थान व्यावसायिक थिएटरों ने ले लिया। आमतौर पर यहाँ 5 से 6 थिएटर कंपनियां आती हैं। प्रत्येक कंपनियों में 50 से 60 युवतियों का दल दर्शकों का मनोरंजन करता है। नौटंकी की परंपरा आज भी इस मेले की पहचान है, लेकिन मेले का मुख्य आकर्षण आज संगीत और नृत्य का कार्यक्रम होता है। वर्तमान में प्रशासन ने अपने स्तर से पर्यटन और जनसंपर्क विभाग के मुख्य पंडाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुति से मेले की सांस्कृतिक गरिमा को पुनर्जीवित करने की कोशिश में जुटे हैं। पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता, कला संस्कृति विभाग और कई अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के सौजन्य से इस अवसर पर बिहार के लोक गीतों, लोक नृत्य की मनभावन प्रस्तुति की जाती है। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से बिहार के लोक रंग ही नहीं, बिहार के जनजीवन को भी अभिव्यक्ति मिलती है। कला के लोक और शास्त्रीयता का अद्भुत समन्वय मेले को गौरवशाली संगीत परंपरा से जोड़ने की एक सार्थक कोशिश मानी जा सकती है। इस वर्ष रामलीला की प्रस्तुति ने सोनपुर मेले की सांस्कृतिक गरिमा को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। मेले के आरंभिक दिनों से ही रामायण के कथाओं की मार्मिक प्रस्तुति ने अतिथियों का मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि मेले की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ने को भी प्रेरित किया। सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर के समीप आयोजित 10 दिवसीय रामायण मंचन विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का विशेष आकर्षण बना रहा। मंच पर अपने अभिनय कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से आए सांस्कृतिक संगम के कलाकारों ने समा बांध दिया। रामलीला का ये आकर्षण था कि शाम होते ही मेला प्रभु श्री राम और माता जानकी के स्वरूपों का दर्शन करने रामलीला मंचन स्थल के समीप सिमट आता। एशिया के सबसे बड़े माने जाने वाले पशु मेले में पशु की पहचान सिर्फ पशु बाजार तक सीमित नहीं थी। इस वर्ष पशुओं के कौशल को सम्मानित करने के लिए कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कुत्ते मनुष्यों के सबसे विश्वासी साथी माने जाते हैं। जाहिर है वे सबसे प्रिय पालतू भी हैं। पशुओं के इस मेले में डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें अपने अपने पालतू कुत्तों के साथ दूर दराज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस शो में कुत्तों ने अपनी खूबसूरती के साथ समझदारी के भी
जलवे बिखेरे। घुड़दौड़ जहां मेले में गति का प्रतीक है, वहीं हाथियों की दौड़ समृद्धि का। इस वर्ष भी हाथियों की दौड़ को समृद्ध करने के लिए बिहार के सुदूर जिलों से भी हाथी मंगवाए गए। धरती के इस विशालतम जीव की दौड़ शुरू होते ही उनके पांवों की धमक से लगा धरती हिल रही हो। वास्तव में दर्शकों के लिए ये एक विलक्षण अनुभव था। दर्शकों ने निडर होकर हाथियों की इस दौड़ का आनंद ही नहीं उठाया, अपने मनपसंद हाथियों की हौसला अफजाई भी की। हाथियों की दौड़ एक प्रतियोगिता भर नहीं, बल्कि जानवरों के प्रति सम्मान और सरोकार के रूप में देखी जाती है। इस वर्ष घुड़दौड़ मेले में आकर्षण का केंद्र बना रहा। विभिन्न नस्लों के एक से बढ़कर एक घोड़ों को पूरी साज सज्जा के साथ दौड़ में भाग लेने के लिए लाया गया था। जीतना किसी एक को ही था, लेकिन उत्साह से सराबोर सभी थे। न तो घोड़ों के पांव थम रहे थे, न ही उनके सवारों की धड़कनें। घुड़दौड़ में मेले में आए आगंतुकों के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी घुड़सवारी के जौहर दिखाकर दर्शकों को चकित कर दिया। टांगे की सवारी जानवरों और मनुष्यों के सरोकार को दर्शाती है। सोनपुर मेला में इस संबंध को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से टांगे की दौड़ भी आयोजित की गई, जिसमें दूर दूर से आए लोगों ने हिस्सा लिया। बगहा के पहलवान को पछाड़ने के प्रयास में और इस तरह से कुश्ती तो हर वर्ष सोनपुर मेला की विशेषता में शामिल रहता है, लेकिन इस वर्ष ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की खास मौजूदगी ने कुश्ती की दंगल को खास बना दिया, जिसमें बिहार और बिहार के बाहर से आए पहलवानों ने अपनी ताकत के जौहर दिखाकर दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। डाक बंगला मैदान में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के तीसरे और आखिरी दिन राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने के लिए पटना के सचिवालय कर्मी पहलवान विजय कुमार को 21,000 का चेक और कप, ओलंपिक पदक विजेता और आयोजन के मुख्य अतिथि सुशील कुमार